मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की धूल। आँखें मेरी राम है, आँखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की धूल। आँखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। वो ठीक हो गया, आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए, जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। कश्ती चल रही थी, चक्की चल रही थी और उसके मुंह में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था। तो बाप रोने लगे, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा कि गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये रोने की जगह हंसता है, खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूँ। कहा बेटा, वो जब चक्की चल रही थी उसके मुंह में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझको अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और ज़मीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में चला जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रोना आ रहा है। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, आपने दाना को देखा, आटा बन गया, इससे ज़्यादा आपने नहीं देखा। जिस किले को पकड़ करके चक्की चलाई जाती है आपने उसको नहीं देखा। जिस किले से दाना सड़ जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो खुदा की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में, साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भाई, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और आखिरी बात ऋग्वेद में लिखा है, शादी के रास्ते में कांटे हैं उसको साफ करो। शादी में कांटा क्या है? अभी तीन मुतालबा चल रहा है। पहले लोग कुलैया बिरादरी में शादी करते थे क्योंकि यहाँ सस्ता शादी है, शादी महंगी नहीं है थी यहाँ पे। अब यहाँ कुलैया बिरादरी के लोग भी बिगड़ गए, बेटा की शादी शेख में जाकर के करेंगे, अब बेटी की शादी कुलैया में करेंगे। इतने चालू है ये, क्योंकि बेटी में माल देना पड़ेगा, अब बेटा में माल लेना पड़ेगा, तो लेने के मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू। इतने चालाक आदमी। जहाँ इनका बेटा डॉक्टर बना तो लड़की आपको कुलैया में इसको नहीं मिलती है, शेख में जाकर के मिलेगी। क्यों? मोटा पैसा आएगा, लड़की नहीं मिल रही है। जिस कुलैया बिरादरी की औरत की कोख से वो बच्चा जन्म लिया, डॉक्टर बना, उसके लिए अब जोड़ा नहीं मिलेगा इस बिरादरी में। याद रखिए, आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको पता है? आपके बेटों की शादी तो हो जाएगी शेख में जाकर के, बेटी को कौन उठाएगा? शेख तो आएगा नहीं, आप तो पैसा देंगे नहीं, तो आपकी बेटी का क्या होगा? आप बेटा को माला माल कर रहे हैं और बेटी को कंगाल कर रहे हैं। अकल का नाखून लीजिए वरना बर्बाद हो जाइएगा। इंशाअल्लाह शादी करेंगे, बेटी की फ्री में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा, तीन मुतालबा चलता है शादी में। सामान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, नकद भी चाहिए। तीन मुतालबा कर रहे हैं। अरे ये मुतालबा है क्या? कभी मालूम किया आपने? ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम आपको मिल रहा है। गाड़ी है तो वो रिश्वत है, सामान है तो रिश्वत है, पैसा है तो रिश्वत है। आप हराम खोर हैं या नमक हलाल है? क्या है इंसाफ आपके हाथ में? और बेटा खामोश है, बाप बोलता है, क्या कहता है? हमको गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी देना चाहते हैं बुलेट दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा? आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, सिल्लीगोड़ी से मंगा करके दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। इंसाफ से बताइए, ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली?
बेटी दामाद को, और ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना करके अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। आखिरी बात क्या लिखी है ऋग्वेद में, वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ज़माना इतना बुरा हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा, ऋग्वेद में लिखा है, ज़माना इतना बुरा हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा कि औरत अपने हुस्न को बेचेगी, औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से शादी करेगी। 8 साल 9 साल का बच्चा बाप बन जाएगा, 7 साल 8 साल की बच्ची माँ बन जाएगी। इतना बुरा दौर आने वाला है और हम अपनी आँख से देख रहे हैं। लोग सुना करते थे, लेकिन हम अपनी आँख से देख रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, 313 सिर्फ ठीक हो जाइए, पूरा हिंदुस्तान ठीक हो जाएगा। आप कहते हैं पूरा हिंदुस्तान बदलेगा तब हिंदुस्तान बदलेगा। 313 बदल गए, पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है 313 हैं। हाथ उठा दीजिए, अल्लाह इनकलाब लाएगा इंशाअल्लाह। हम लोग सुन्नत पर खड़े होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। हिंदू से मुसलमान का 3 रिश्ता है, तीनों रिश्ते को निभाना है। मैं आपको बताऊंगा, आपको रिश्ता निभाना है। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, गलत नहीं जा रहा है। हिंदू हमारा भाई है और हम मुसलमान उसके भाई हैं। माँ बाप दोनों के एक हैं। जब माँ बाप एक हों तो आपस में रिश्ता बच्चों का भाई भाई होता है। दूसरा रिश्ता हमारा हिंदू से क्या है? वो हमारा पड़ोसी है, हम उसके पड़ोसी हैं। तीसरा रिश्ता हिंदू से हमारा क्या है? उसका बच्चा हमारे बच्चे के साथ पढ़ता है, उसका बेटा हमारे बेटे के साथ पढ़ाता है, उसकी दुकान खुलती है, हम सौदा खरीदते हैं, और हमारी दुकान खुलती है, वह सौदा खरीदता है। ये रिश्ता होता है पार्टनर का। पार्टनर का रिश्ता 4 रास्ते से अदा होता है। हम उसके घर जाएंगे मुसीबत में, खुशी में, वो हमारे घर आ रहे हैं मुसीबत और खुशी में, दोस्ती का रिश्ता निभाया जा रहा है। वो हमारे घर तोहफा भेजता है, हम उसके घर तोहफा भेजते हैं, दोस्ती निभाई जा रही है। हम उसके घर में पाक और हलाल खाना खाते हैं, वो हमारे घर में आकर के हलाल खाता है, ये दोस्ती भी जायज़ है। वो दिल की बात हमें सुना देता है, उसके मज़हब का नुकसान नहीं, हम दिल की बात सुना देते हैं, हमारे मज़हब का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जायज़ है। पड़ोसी का रिश्ता भी निभाना है, भाई का रिश्ता भी निभाना है, दोस्त का रिश्ता भी निभाना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की धोल, आँखें मेरी राम है, आँखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। मुसलमान हो जात का, हूँ भारत की धूल, आँखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। वो ठीक हो गया। आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए, जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। कश्ती चल रही थी, चक्की चल रही थी, और उसके मुंह में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था। तो बाप रोने लगे, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा कि गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये रोने की जगह हंसता है, ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूँ। कहा, बेटा वो जब चक्की चल रही थी, उसके मुंह में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझको अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और ज़मीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में चला जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रोना आ रहा है। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, आपने दाना को देखा, आटा बन गया, इससे ज़्यादा आपने नहीं देखा। जिस किले को पकड़ करके चक्की चलाई जाती है, आपने उसको नहीं देखा। जिस किले से दाना सड़ जाता है, वो पीसा नहीं जाता। जो खुदा की रस्सी को पकड़ लेता है, वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है।
चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको राखे साइया मार न साके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। ध्यान दीजिएगा। लाइट ऑपरेटर आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर लाइट दे दें। ये लाइट आप तरफ फ्यूज हो चुका है। हाँ वो ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक हो जाएगा। आप लोग ध्यान से इधर सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा। 4 लड़की पानी भर रही थी कुएं से। अमीर खुसरू गुजरे, हिंदी शायर है, मुसलमान होकर के हिंदी शायरी किया है। कितना प्यारा हिंदुस्तान था। ध्यान से सुनिएगा। 4 लड़की पानी भर रही है, अमीर खुसरू गुजरे। अमीर खुसरू ने कहा बेटी पानी लगी है, प्यास लगी, ज़रा पिला दो। कहा आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप शायर आदमी है, पहले शेर पढ़िए तब पानी पिलाते। कहा फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कह दो। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिसरा कह दो। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरा बाप ढोल बजाता है, घर चलाता है, गुजारा करता है उसी से, इस पर मिसरा कह दो। चौथी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता रहता है, घर की हिफाजत करता है, इस पर मिसरा कह दो। अमीर खुसरू ने चारों लड़की की फरमाइश को 2 दोहे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया। बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, उम्र भर के लिए आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। दाढ़ी बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। आपके घर में आफत आती है 3 वजह से। हराम कमाते हैं इसलिए मुसीबत आ रही है, और गुनाह कर रहे हैं इसलिए मुसीबत आ रही है, गलत माहौल में है इसलिए मुसीबत आ रही है। तीनों से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में आफत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फारूक भाई को बुलाइए। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।